कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को बताया बड़ी लापरवाही। सोनिया गांधी की मुख्यमंत्री चन्नी को फटकार, कहा मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिम्मेदार लोगों पर एक्शन लें। सोनिया गांधी के बयान को स्मृति ईरानी ने मजबूरी कहा। बोली मोहरे को आदेश देकर परिवार ने अब पल्ला झाड़ लिया। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सुरक्षा पर हुई चूक पर चर्चा। एक स्वर में बोले मंत्री, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ चिंताजनक है। मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, जानकारी जुटाने के बाद बड़े और कड़े कदम उठाए जाएंगे। सुरक्षा में चूक पर राष्ट्रपति कोविंद ने जताई चिंता। पीएम ने राष्ट्रपति भवन जाकर मुलाकात की। राष्ट्रपति से मिलने के बाद प्रधानमंत्री ने किया ट्वीट, शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद किया। पंजाब सरकार को सड़क रूट की पहले से जानकारी थी। 4 जनवरी को भटिंडा से फिरोजपुर तक रिहर्सल हुई थी। डीजीपी के क्लियरेंस के बाद ही सड़क रास्ते का रूट बना। एसपीजी एक्ट के मुताबिक सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की। इंटरनल मेमो से प्रधानमंत्री सुरक्षा में चूक का खुलासा। एडीजीपी ने 3 बार डायवर्जन प्लान बनाने को कहा, पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया। पंजाब की एडीजीपी की चिट्ठी में किसानों की मूवमेंट पर नजर रखने को कहा गया था और सड़क जाम करने की आशंका भी जताई गई थी। रक्षा मंत्री के निशाने पर कांग्रेस बोले, देश में ऐसी घिनौनी राजनीति कभी नहीं हुई। क्या कांग्रेस को माफ किया जाना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। कहा, कायरों की तरह जिम्मेदारी से भाग गए सीएम चन्नी। यूपी के सीएम का योगी का हमला अलोकतांत्रिक असंवैधानिक घटना, इस देश को बर्दाश्त नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू का हमला, किसान 1 साल तक दिल्ली में बैठे रहे, प्रधानमंत्री को 15 मिनट इंतजार करना पड़ा तो हंगामा मच गया। सिद्धू ने प्रधानमंत्री के वादे पर तंज कसा। कहा, 2022 में किसानों की आमदनी दुगने करने की बात कही थी। सच यह है कि डीजल से लेकर खाने के तेल की कीमत दुगनी हो गई। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को कांग्रेस ने बताया इंटेलिजेंस फेलियर। पूछा, प्रधानमंत्री मोदी सड़क के रास्ते क्यों गए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर आरोप। पंजाब की कांग्रेस सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा गया। कांग्रेस का केंद्र पर निशाना। पवन खेड़ा बोले, गलत तथ्य पेश करके देश की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए। कहा, पीएम की सुरक्षा बहुत संवेदनशील मुद्दा है, हाईकोर्ट के जज से जांच हो। पंजाब सरकार के मंत्री राणा गुरजीत सिंह का बयान, नई परियोजनाओं को शुरू किए बगैर प्रधानमंत्री की वापसी दुर्भाग्यपूर्ण। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। दोषियों को उचित सजा दिए जाने को कहा। भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी गुट के चीफ सुरजीत सिंह फूल का दावा, प्रधानमंत्री के आने की बात कहकर फिरोजपुर एसएसपी ने ही हमें सड़क खाली करने को कहा था। हमें लगा कि वो झूठ बोल रहे हैं। सुरक्षा में चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। चीफ जस्टिस की बेंच शुक्रवार को सुनवाई करेगी। सुरक्षा में लापरवाही को लेकर पंजाब सरकार ने बनाई 3 सदस्यों की उच्च स्तरीय कमेटी। 3 दिन में रिपोर्ट देने को कहा। सुरक्षा में सेंध को लेकर पंजाब के राज्यपाल से मिला बीजेपी डेलीगेशन। पंजाब सरकार की बनाई कमेटी खारिज की। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने सुरक्षा में लापरवाही को बताया साजिश। षड्यंत्र का मास्टरमाइंड दिल्ली में बैठा है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर आप विधायक ऋतुराज झा का अजीबोगरीब बयान। कहा, जिनके पूर्वजों ने नहीं बख्शा डायर को, वो क्या बख्शेंगे कायर को। आप विधायक के ट्वीट पर आक्रामक हुई बीजेपी। मनजिंदर सिरसा ने गृह मंत्रालय से कार्रवाई की मांग की। पीएम की लंबी उम्र की कामना के लिए देश भर में पूजा। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज ने किया महामृत्युंजय मंत्र का जाप। पूजा के बाद शिवराज का बयान, प्रधानमंत्री की जिंदगी से कांग्रेस खेल रही है, नफरत की आग में न जलें सोनिया गांधी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री की सलामती के लिए दुआ मांगी। काल भैरव मंदिर में भी पूजा की। प्रधानमंत्री मोदी की दीर्घायु के लिए दिल्ली में प्रीत विहार में महामृत्युंजय जाप का आयोजन। विश्वासनगर से विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने हिस्सा लिया। विधायक ओम प्रकाश शर्मा बोले, मैं ईश्वर से कामना करता हूं प्रधानमंत्री दीर्घायु हो और भारत को विश्वगुरु बनाए। अमृतसर में बीजेपी ने निकाली मशाल यात्रा। पीएम की सुरक्षा में हुई लापरवाही का विरोध किया। श्रीनगर में भी बीजेपी का कैंडल मार्च। शेम ऑन पंजाब सीएम के पोस्टर लहराए। 5 राज्यों में चुनाव को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने के साथ चुनाव आयोग की बैठक। कोविड की स्थिति और वैक्सीनेशन पर समीक्षा हुई। लखनऊ में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। सीट बंटवारे को लेकर चर्चा। यूपी में आम आदमी पार्टी की सभी रैलियां रद्द। संजय सिंह बोले, 8 जनवरी को वाराणसी के लोगों से सोशल मीडिया के जरिए संवाद करूंगा। बरेली की रैली में असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर वार। हिंदुत्व के नाम पर लड़ना चाहती है चुनाव। ओवैसी की मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश। का आप इलेक्शन तक ही इंसान है, उसके बाद आपको कोई नहीं पूछेगा। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक। पंजाब और गोवा के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे पर बीजेपी इसलिए हमला करती है क्योंकि लड़कियां अपने हक के लिए लड़ रही हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की फेज 2 को मंजूरी। 12,000 करोड़ की परियोजनाओं से 7 राज्यों को फायदा। बैठक में भारत नेपाल के बीच पुल बनाने की भी स्वीकृति। पुल से उत्तराखंड और नेपाल के लोगों को फायदा होगा। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की। कोरोना समेत विकास कार्यों पर चर्चा हुई। पैंगोंग लेक में चीन के पुल बनाने पर भारत सरकार की पैनी नजर। विदेश मंत्रालय ने कहा, 60 साल से अवैध रूप से कब्जे की जमीन पर पुल बना रहा है चीन। गृहमंत्री अमित शाह ने मणिपुर को 2450 करोड़ की दी सौगात। 29 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बुल्ली बाई ऐप के मामले में दिल्ली पुलिस की कामयाबी। असम से मुख्य साजिशकर्ता इंजीनियर छात्र नीरज बिश्नोई गिरफ्तार।
लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर फैसला सुरक्षित। 11 जनवरी को फैसला सुनाएगी इलाहाबाद हाईकोर्ट। असम राइफल्स के काफिले पर हमला करने वालों की खबर देने वालों को मिलेगा इनाम। एनआईए 4 से 8 लाख रुपए का इनाम देगी। असम सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को 6 और 7 जनवरी को स्पेशल छुट्टी दी। परिवार के साथ समय बिताने को कहा। जम्मू कश्मीर प्रशासन और दुबई के लुलु ग्रुप के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर। फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक्स हब बनाने के लिए करार। इंडिगो की 9 जनवरी के दिल्ली पोर्ट ब्लेयर के लिए शुरू होगी उड़ान। हफ्ते में 4 दिन चलेगी फ्लाइट। दिल्ली हाईकोर्ट ने यूपीएससी मेंस की परीक्षा स्थगित करने की मांग वाली याचिका खारिज की। कई परीक्षार्थियों ने कोरोना का हवाला दिया था। तमिलनाडु में नीट परीक्षा को लेकर 8 जनवरी को होगी ऑल पार्टी मीटिंग। सीएम एम के स्टालिन करेंगे अध्यक्षता। दिल्ली में पहलवान धनखड़ हत्याकांड में 9 महीने से फरार आरोपी परवीन डबास गिरफ्तार। अब तक कुल 18 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। गुजरात के सूरत में बड़ा हादसा। केमिकल टैंकर से गैस लीक होने से 6 लोगों की मौत, 20 अन्य अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र के नासिक में ट्रक और कार की टक्कर, 3 की मौत, 2 घायल। झारखंड के सिमडेगा में युवक की हत्या के आरोप में 3 गिरफ्तार। लकड़ी की तस्करी करने से नाराज ग्रामीण ने की थी हत्या। श्रीनगर पुलिस ने टीआरएफ के 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। सज्जाद गुल और डॉक्टर आसिफ के निर्देश में काम करता था आतंकी मॉड्यूल। जोजिला पास से गुजरने वाला श्रीनगर ले राजमार्ग अगले आदेश तक बंद। लगातार बर्फबारी की वजह से फैसला। किसान हित में योगी सरकार का बड़ा फैसला। सिंचाई के लिए बिजली दरों में 50% छूट देने का ऐलान। यूपी के मैनपुरी में सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल किया गया। सीएम योगी ने जानकारी दी। सहारनपुर में 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। ड्रग के साथ 2 तमंचे और गाड़ी बरामद। अयोध्या पुलिस के हत्थे चढ़े 2 बाइक चोर, चोरी की 8 बाइक्स बरामद। शाहजहांपुर पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया। जेवर और अवैध हथियार मिले। केरल में ओमिक्रॉन के 50 नए मामले। प्रदेश में कुल मामले 280। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 79 नए केस मिले। सबसे ज्यादा मुंबई में 57 केस। राज्यों को केंद्र सरकार की चिट्ठी। हर जिले में कोविड मैनेजमेंट के लिए कंट्रोल रूम बनाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एम्स में कोरोना संक्रमित डॉक्टर्स और स्टाफ से मुलाकात की। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुक्रवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगी। वर्चुअल बैठक होगी। ममता बनर्जी ने कहा कोरोना संक्रमण रोकने के लिए अगले 15 दिन में और पाबंदियां बढ़ाएंगे। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रदेश में कोविड स्थिति को लेकर बात हुई। 7 जनवरी से सुप्रीम कोर्ट के सभी जज अपने घर से वर्चुअली मामले की सुनवाई करेंगे। 10 जनवरी से सिर्फ जरूरी मामलों पर सुनवाई। देश में कोरोना बेलगाम। 24 घंटे में 91,000 केस। संक्रमण दर 6.43%। महाराष्ट्र में कोरोना के 36,265 नए मामले। 24 घंटे में 13 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 20,181 नए मामले। धारावी में भी 107 केस। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 15,000 से ज्यादा मामले। 6 लोगों की मौत। यूपी में 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा नए केस आए। गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा 600 केस। उत्तराखंड में कोरोना के 630 नए मामले। 24 घंटे में 3 की मौत। बिहार सरकार के 3 और मंत्री हुए कोरोना पॉजिटिव। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप समेत संतोष सुमन और जनकर राम पॉजिटिव हुए। ओडिशा में कोरोना से 1,897 लोग संक्रमित। बीते 5 महीनों में पहली बार इतने केस आए। राजस्थान में कोरोना के 2,656 नए मरीज मिले। अकेले जयपुर में 1,439 लोग संक्रमित। आंध्र प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 547 नए मामले। प्रदेश में कोरोना के 2,266 एक्टिव केस। केरल में कोरोना के 4,649 नए मामले। 24 घंटे में 17 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 5,000 से ज्यादा नए मामले। 24 घंटे में 1 संक्रमित की मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना से 6,983 लोग संक्रमित। 11 की मौतें। अमृतसर एयरपोर्ट पर रोम में आई फ्लाइट में 125 यात्री कोरोना पॉजिटिव। सभी को किया गया क्वारंटीन। मुंबई के बेस्ट सेवा के 21 और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हुए। अब तक कुल 87 कर्मचारी संक्रमित। दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों में नर्सरी एडमिशन के लिए 2 हफ्ते तक डेडलाइन बढ़ाई। कोरोना की वजह से फैसला। दिल्ली में कोरोना नियमों के उल्लंघन पर एक्शन। सोनिया विहार की पुष्पा मार्केट और करावल नगर के मुकुंद विहार मार्केट बंद। कोरोना की वजह से लखनऊ में जिम, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क बंद करने का आदेश। रेस्टोरेंट, सिनेमाघर 50% क्षमता के साथ चलेंगे। पुडुचेरी में कोरोना की गाइडलाइंस जारी। 31 जनवरी तक मॉल्स, सिनेमाघर और बाजारों में 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जारी की गाइडलाइंस। ट्रेनिंग सेंटर में एथलीट्स का रैपिड एंटीजन टेस्ट अनिवार्य। मुंबई के धारावी में फेक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनाने वाले गैंग का भांडाफोड़। 1 व्यक्ति गिरफ्तार। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 11 पैसे गिरा। $1 की कीमत 74 रुपए 49 पैसे। और गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 622, निफ्टी 180 अंक गिरावट के साथ बंद। महिला वर्ल्ड कप के लिए मिताली राज की कप्तानी में टीम इंडिया का ऐलान। 4 मार्च से न्यूजीलैंड में होगा वर्ल्ड कप। झूलन गोस्वामी और हरमनप्रीत कौर खिलाड़ी टीम में शामिल। स्मृति मंधाना, शिफाली वर्मा को भी मिली जगह। वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।